वली से शिवसेना शिंदे उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा का नामांकन से पहले मिलिंद देवड़ा ने निकाला रोड शो। नामांकन से पहले बोले शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा, हमें वर्ली के मतदाताओं को न्याय दिलाना है। मुख्यमंत्री शिंदे वर्ली के लोगों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। कामठी सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का नॉमिनेशन के पहले परिवार के लोगों ने उनकी आरती उतारी। महाराष्ट्र में बीजेपी पहली बार बड़ी बगावत देखने को मिली। गोपाल शेट्टी और अतुल शाह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। टिकट कटने की वजह से नाराज है गोपाल शेट्टी और अतुल शाह। आज मुंबा देवी से नामांकन करेंगे अतुल शाह। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी बोरीवली से पर्चा भर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 और नामों का घोषणा की है। उमरेड से सुधीर पारवे और मीरा भाईंदर से नरेंद्र लाल चंदनजी ने टिकट। नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ शिवसेना शिंदे ने उतारा उम्मीदवार। सना मलिक के खिलाफ शिंदे गुट ने अविनाश राणे को चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। शिंदे गुट ने अविनाश राणे को एबी फॉर्म दिया है। अनुशक्ति नगर से सना मलिक है एनसीपी अजीत की उम्मीदवार। बारामती से पार्टी उम्मीदवार योगेंद्र पवार के साथ शरद पवार ने हनुमान मंदिर में की पूजा। शरद पवार के पोते हैं योगेंद्र पवार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा कि तुम जितने भी भविष्यवक्ता बन जाओ, महाराष्ट्र में बीजेपी ही जीतेगी। वायनाड से प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी बोली, जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दों को उठाते हैं वैसे वो भी पूरी ताकत से मुद्दों को उठाएंगे। राहुल को लेकर प्रियंका बोली, यहां की सीट छोड़ने का राहुल गांधी को बेहद दुख है। आपने तब उनका साथ दिया जब सबने मुंह मोड़ लिया था। वो निजी तौर पर भी कहते हैं कि आप उनके लिए परिवार जैसे हैं। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी बैठक में आज भी हंगामा। कल भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रेजेंटेशन के दौरान मचा था भारी बवाल। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में से आरोपी अंकुश और वैभव जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। सत्येंद्र जैन को पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली चुकी है जमानत। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। ईडी ने जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। अब 7 नवंबर को सुनवाई होगी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी और सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली। ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके अज्ञात लोगों ने धमकी दी। जीशान और सलमान खान को धमकी देने वाले पुलिस ने नोएडा से 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यूपी के नोएडा से गुरफान खान को गिरफ्तार किया है। रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन देने की मांग वाली याचिका खारिज हुई। याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट नागरिकता नहीं दे सकता है। नागरिकता देना सरकार का काम है और शिक्षा का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। गाजियाबाद की जिला कोर्ट में वकीलों का हंगामा। एक केस में जज और वकील के बीच कहासुनी के बाद हंगामा और मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर वकीलों को कोर्ट रूम से खदेड़ा। लाठीचार्ज में कई वकीलों को आई चोट। वकीलों में जज और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पीएम मोदी ने रोजगार मेले के अंतर्गत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। दिल्ली में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में दिवाली है। ये पहली दिवाली है जिसमें राम अयोध्या में है। पीएम मोदी ने अयोध्या में दिवाली को लेकर कहा कि इस दिवाली के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया। इस खास दिवाली का साक्षी बनने के लिए हम सौभाग्यशाली हैं। अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मकसूद अंसारी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर से अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया। धमकी देने के 23वें दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया। मकसूद का संपर्क किसी देश के विरोधी संगठन से है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। एटीएस के साथ केंद्रीय खुफिया जांच एजेंसी भी पूछताछ कर रही है। नवी मुंबई के तलोजा में पंचानंद सोसाइटी के बाहर 2 गुटों के बीच विवाद हुआ। एक पक्ष ने दिवाली के अवसर पर बिल्डिंग में और कैंपस में सड़कों के किनारे लाइटिंग लगाने पर आपत्ति जताई है। बकरीद के दिन हिंदू परिवारों ने किया था विरोध। सोसाइटी में बकरे लाकर उन्हें काटने का किया था विरोध। अब मुसलमान कर रहे हैं दिवाली पर लाइटिंग लगाने का विरोध। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना को बड़ी सफलता। तीसरे आतंकी को ढेर किया। आज सुबह ही मारा गया था दूसरा आतंकी। अखनूर में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी। सोमवार को सुंदरबनी सेक्टर में सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। केरल के कासरगोड के मंदिर में आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा। 150 से अधिक लोग घायल, 8 की हालत गंभीर। वीर काबू मंदिर के पास आतिशबाजी स्टोरेज में आग लगने के बाद हादसा हुआ। घायलों को कासरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना में मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने के बाद मशीन ने मजदूरों को रौंदा। 2 की मौत, 8 घायल। पटना में अशोक राजपथ पर एनआईटी के मोड़ के पास मेट्रो के लिए हो रही थी खुदाई। सभी मजदूर ओडिशा के रहने वाले। मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसे पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले, पटना डीएम और मेट्रो प्रशासन से मांगी है जांच रिपोर्ट, इसके बाद होगी आगे की कार्रवाई। कौशाम्बी में चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक पर मनोरोगियों की हत्या पर मानव अंगों की तस्करी का आरोप। संचालक के खिलाफ डीएम ने बिठाई है जांच। मनोरोगी आश्रय स्थल के संचालक पर आरोपों के बाद मचा हड़कंप। ट्रस्ट में काम कर चुके अंसार अहमद नामक शख्स ने लगाए सनसनीखेज आरोप। शव को कैंपस में गाड़ देने का भी आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान रांची में ईडी की छापेमारी। शराब घोटाले में ईडी का एक्शन। झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के यहां भी छापे। दूसरे कई अधिकारियों और उनके करीबियों के घर पर भी छापे पड़े। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में रन फॉर यूनिटी
कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया है। भोपाल में दिए बनाने वाले से खरीदा दिवाली का सामान। दिवाली से पहले सजी अयोध्या की राम की पैड़ी पर दीपों से की जा रही है अब घाटों की सजावट।